जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। अलौकिक मीठी पुकार। 6-7 वर्ष का बालक सुदर्शन गर्मी की एक रात में अचानक नींद से चौंककर अपनी चारपाई पर उठकर बैठ गया। वह चारों ओर दृष्टि घुमाकर जैसे किसी को खोज लेना चाहता हो। अपने स्वयं के प्रयत्न में असफल हो उसने अपने समीप सोए पिता को जगाया। बाबू, मुझे अभी किसी ने पुकारा है। इतनी रात को कौन पुकारेगा? सपना देखा होगा। सो जा कहकर पिता ने करवट बदल ली। नहीं बाबू, मुझे स्वप्न नहीं आया। बालक अपनी उत्सुकता को, जिज्ञासा को नहीं दबा पाया। उसने पिता को पुनः जगाया। बाबू, किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा है। बहुत स्नेह भरे प्यार से पुकारा है बाबू। मैं तो पहली पुकार पर ही जाग गया था, लेकिन उठते उठते पुनः दूसरी पुकार सुनाई पड़ी। यह आवाज़ पुकार उधर से आई थी। उधर से। बालक ने चारपाई पर बैठे बैठे ही सामने वाले घर की पिछली दीवार की ओर अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से संकेत किया। पिता एक बार तो झुंझलाए, किंतु पुत्र की पूरी बात सुनकर उठ खड़े हो गए। बोले, तू यहीं बैठ, मैं देख कर आता हूँ। कहते हुए सामने वाले घर की ओर चल दिए। उस समय तक रात के 2:30-3 बजे होंगे। पिता और चाचा रामाज्ञा के साथ बालक सुदर्शन घर के बाहर चार दीवारी से घिरे चौक में सोया था। पिता पुत्र के स्वर से चाचा रामाज्ञा सिंह भी जाग गए। बालक को चारपाई पर बैठा देखकर उन्होंने पूछा, कहा, हुईल बचवा। चाचा बालक उछलकर चाचा की गोद में चढ़ गया और गले में बाहें डालते हुए बोला, हमके बुलावत हुआ। हमको कौन बुलाता है? किसी ने तुमको डराया है क्या? नहीं चाचा, किसी ने मेरा नाम लेकर बड़े प्यार से बुलाया है। मैंने जागने पर दूसरी पुकार भी सुनी है। मुझे किसी ने नहीं डराया। वह बड़ी मीठी आवाज़ थी। सुदर्शन ने अपनी बात समझानी चाहिए। कहाँ से पुकारा भैया, कहाँ गए हैं? चाचा ने उसे हृदय से लगाते हुए सिर और पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा। वहाँ से। सुदर्शन की बात आधी ही हो सकी कि पिता को लौटते देखकर वह चुप हो गया। राम किशोर सिंह लौटकर अपनी शैया पर बैठे तो सुदर्शन भी चाचा की गोद से उतरकर पिता के अंक में आ बैठा और उत्सुकता से पिता की ओर निहारने लगा। क्या हुआ? रामाज्ञा ने अपने बड़े भाई से पूछा। कौन था? इसे क्यों पुकारा? बालक ने जिधर संकेत दिया था उधर तो कोई नहीं है। बालक को स्वप्न में किसी ने पुकारा है अथवा इसे भ्रम हुआ है। रामकिशोर ने अपने भाई को समझाया। नहीं नहीं बाबू, हम जागत रहीली। मैं जगा हुआ था। सुदर्शन ने पुनः समझाने का प्रयास किया। बेटा सो जाओ, कुछ नहीं है, पिता ने आज्ञा के स्वर में कहा और पुत्र के लेटते ही उसे चादर ओढ़ाते हुए सिर पर हाथ रख लिया। प्रातः उठकर सुदर्शन ने माँ को रात की बात बताई। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता मुझे बता चुके हैं। उनका कहना है कि यह तो कोई देवी माँ की अनुकंपा या चमत्कार है। हो सकता है कि माँ ही तुम्हें पुकारती हो। अतः चिंता जैसी कोई बात नहीं है। तुम भाग्यशाली हो। माँ की स्नेह दृष्टि तुम्हारा कल्याण करेगी। किंतु माँ वह स्त्री का नहीं अपितु पुरुष का स्वर था और बड़ा मीठा स्नेह से भरा स्वर था। बालक ने दृढ़ता से अपनी बात समझाने की चेष्टा की। अच्छा, तब मैं तुम्हारे पिता से ही पूछूंगी। हो सकता है वे कथा वाले आचार्य श्री पंडित जी से पूछकर बताएं, जिनका द्वार सभी की समस्याओं के समाधान के लिए सदा खुला रहता है। बात को साधारण सी घटना समझकर सब भूल गए, किंतु बात न साधारण थी न भविष्य में साधारण रही। चौथे दिन पुनः वही 3 बजे के लगभग रात में क्या है कौन है कहता हुआ बालक सुदर्शन चारपाई पर उठकर बैठ गया। वह सिर घुमाकर इधर उधर देखने लगा। जिधर से स्वर आ रहा था उधर चलने को खड़ा ही हुआ कि पिता के बदले आज चाचा जाग गए थे। उन्होंने प्यार से बालक को अपने समीप बुला लिया। प्रातः उठकर बालक ने अपनी माँ से रात वाली मधुर पुकार की चर्चा की। सदा की भांति माँ ने समझाने का प्रयास किया। बेटा
तुम्हारे पिता यही कहते हैं कि वात्सल्यमयी माँ की असीम कृपा है तुम पर। उन्हीं पर विश्वास रखो, जगत जननी ही संभालेंगी तुम्हें, अन्यथा यह मधुर स्वर किसका हो सकता है। माँ की बात से सुदर्शन का सुकुमार कोमल हृदय समाधान न पा सका। रह रहकर उस मीठी पुकार का मधुर स्नेहिल प्यार भरा स्वर कर्ण कुहरों में गूंज उठता था, और वे उस पुकारने वाले के मुख कमल को देखने के लिए अधीर हो उठते। उनके आकुल व्याकुल नेत्र कभी आकाश को देखे थे तो कभी पृथ्वी को। अनेक बार वह चुपके से उठकर अनुमान से उस दिशा की ओर चल देते जिधर से वह स्वर आता था। जब कोई समाधान नहीं मिल पाता तब धैर्य विचलित होने लगता। बाल मन ही मन रो उठता, कैसे करूं, कहाँ से पाऊं उसे। आत्मीयता भरी पुकार का स्मरण प्राणों को व्याकुल कर देता। अब बालक धीरे धीरे उस मधुर स्वर का अभ्यस्त हो गया। इसके पश्चात इसके विषय में किसी को कुछ नहीं बताता। वह जानता था कि इस विषय में वह किसी को नहीं समझा सकेगा। कुछ बड़े होकर एक बार पिता ने किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से पूछा था, किंतु वे भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। कालांतर में एक अच्छे संत सुयोग से पधारे और उनसे चर्चा की तो उन्होंने उल्लसित होकर बालक को वक्ष से लगाकर सिर पर हाथ फेरते हुए हंसकर कहा, विश्व का कण कण व्याकुल है वत्स, यह हलचल देखते हो ना। यह कोलाहल कुछ पा लेने की ललक के लिए जो क्रियाशीलता दिखाई देती है, उसका एक ही अर्थ है, कोई उसे पुकार रहा है। उससे मिले बिना शांति सुख और विश्राम नहीं है पुत्र। मुझे पुकारने वाला कौन है, मुझसे क्या चाहता है वह तो सभी को पुकारता है। संत खुलकर हंस पड़े। कोई सुनता कहाँ है। तुम्हारा परम सौभाग्य है कि तुम्हें पुकार सुनाई दी है। इस पुकार को, स्वर को स्मरण रखो। पुकारने वाला कौन है, यही तो बस जानना है। लोग उसे छोड़कर व्यर्थ की वस्तुओं में खोजने में दौड़े रहे हैं। खोज सब उसी को रहे हैं, किंतु विपरीत दिशा में। कोई कोई ही गंतव्य का अवलंबन कर पाते हैं। तुम भी उसे जानो, बस चलते रहो, वह संभाल लेगा। संत जैसे आए थे वैसे ही प्रसन्न मन से बालक की मनस्थिति देखकर अपने आप में खोए से उठकर चल दिए। प्रश्न का समाधान तो उस दिन भी नहीं हो सका, किंतु उपाय क्या है। केवल स्मरण रखने को ही संत ने कहा था, किंतु वह तो चाहकर भी उस स्वर को, अपनत्व को, मधुरता को, उस मीठी पुकार को कहाँ एक क्षण भी भूल पाता था। सोचता है जननी भी पुकारती है उसे, पिता की अधिकार और ममत्वपूर्ण पुकार भी सुनता है, चाचा की स्नेह विगलित पुकार, मित्रों की, छोटे भाई की, बड़ों की, अपनों की, परायों की, और जीवन में यायावर रहकर जगत की ढेर सारी पुकारें सुनी हैं, किंतु उस स्वर की, उस मीठी पुकार की समता जो मन प्राणों को रस में डुबो देती है, उसकी समता कहीं नहीं पा सका। इस पुकार ने शैशव में ही उसे सदा के लिए गंभीर और एकांत प्रिय बना दिया। सुदर्शन की मुखाकृति माँ जैसी गौर एवं सौम्य थी, पर स्वभाव से पिता जैसे मितभाषी, गंभीर और शांत प्रकृति के थे। सात्विक विचार, सबके प्रति समान व्यवहार, अकलुष आचरण और निष्प्रह जीवन परंपरा से प्राप्त थे। अतः दैहिक और मानसिक सुख दुख शांत भाव से भीतर ही भीतर सह लेते। सत्य प्रेमी, तितिक्षापूर्ण जीवन और मितभाषी होने के कारण उनके अनेक प्रश्न अनउत्तरित रह जाते। अपने पिता से श्री रामचरितमानस सुनते रहते और उन्होंने बहुत सी चौपाइयाँ कंठस्थ भी करा दी थीं, जिन्हें सोते समय सुनाया करते थे। एक दिन उन्होंने पढ़ा, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पढ़कर कंठस्थ करके कुछ एक एक कर समझने का प्रयास करने लगे और अर्थ स्पष्ट न होने से पिता से पूछा, बाबू, रामायण में लिखा है कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, इसका यही अर्थ हुआ ना कि श्री राम जी सर्वत्र व्याप्त हैं। जब सर्वत्र आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं राम जी ही हैं, तब हम आप सब कहाँ हैं? जो कुछ दिखाई दे रहा है वह और आप मैं। पिता ने एक बार स्मित दृष्टि उठाकर पुत्र की ओर देखा
और मन ही मन बालक की उचित जिज्ञासा देखकर, उसकी विवेकपूर्ण परिपक्व बुद्धि निहार कर हृदय में प्रसन्नता हुई, किंतु कुछ बोले नहीं, अपने नाम जप में लगे रहे। पिता की मूक दृष्टि से सहमकर सुदर्शन अपने प्रश्न की व्याख्या करते करते चुप हो गया। प्रश्न ऐसा नहीं था कि बाल मानस स्वयं सुलझा सके। बालक असमंजस में पड़ गया। उसने पुनः प्रश्न करना चाहा, बाबू। पिता ने उसकी भगवद अवस्था देखकर समझाना चाहा, बचवा चुप रह जा, छोटा बाटा ना समझ पाइबा। बच्चा चुप हो जाओ, अभी छोटे हो, नहीं समझ पाओगे। भगवान का आश्रय लो, बड़े होकर सब स्वयं समझ जाओगे। बालक चुप तो हो गया, किंतु उत्तर पाने की जिज्ञासा शांत न हो सकी। आगे हम कल सुनेंगे।